नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह और आज जी भारत की टीम पहुंची है मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये क्षेत्र आता है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। 2013 से यहाँ पर आम आदमी पार्टी काबिज है। 3 टर्म लगातार आम आदमी पार्टी जीती है और उससे पहले कभी कांग्रेस कभी बीजेपी को यहाँ की जनता मौका देती आई है। ये मादीपुर की जनता हमारे साथ है जो तमाम मुद्दों को रखेगी, ये बताएगी कि क्या ये लगातार जीत की परंपरा इस बार बनी रहती है या फिर बदलाव चाहती है। और इसी के लिए आज हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। 4 खास मेहमान है हमारे साथ। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है घनेंद्र भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर शो में आपका। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक कैलाश साकला जी हैं जो निगम पार्षद भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे पास जेपी प्रकाश जी हैं जो इस बार प्रत्याशी भी है, कांग्रेस ने मौका दिया है। जेपी पवार हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ आरसी शर्मा जी हैं, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है मादीपुर से। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जवाब लेंगे प्रतिनिधियों से कि लोगों की समस्याओं का क्या निवारण हो चुका है या अभी बाकी है, क्या शिकायतें हैं, क्या मुद्दे हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं जनता से। सर ये बताइए कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी के पास है, क्या कामकाज से खुश है या परंपरा बदलेगी? एक एक करके जी। मैडम, जनता बहुत खुश है आम आदमी पार्टी के जितने भी पिछले कार्य करे हैं लगभग 2013 से। आप बिजली ले लो, स्कूल ले लो, अस्पताल ले लो और बसेस फ्री ले लो, मतलब हर चीज में अव्वल रही है सरकार, जिसको हमने पिछले रिकॉर्ड्स में देखा भी गया है कि जिस प्रकार से जनता का जो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता ही रहा है ग्राफ। ये जनता के कामकाज से खुश है। आप बताइए सर, मादीपुर में काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। 10 साल से सीवर बंद है, पानी बिल्कुल नहीं आता, गंदा सड़ा हुआ पानी आता। लोग है ना इतने परेशान है, 30-30 रुपए की पानी की कैन लेके पानी पी रहे हैं और विधायक कहीं नजर नहीं आता। विधायक जी नजर नहीं आते, पानी गंदा आता जी। एक एक करके आऊंगी सर, एक पास सर बताइए। मैम, मादीपुर में जितनी समस्या, कूड़ागर सारा बेकार हुआ पड़ा है। मैं आज की आपको वीडियो दिखाता हूँ कूड़ागर की। नहीं, आप वैसे बता दीजिए वीडियो के लिए। सीवर भरे पड़े हैं, पानी की इतनी समस्या है, गंदा पानी आता है। 30 रुपए की बोतल आम जनता खरीद के पी रही है, जबकि वो खुद किराए पे रहते हैं, इतने सक्षम नहीं है। जी संयम रखें, आपकी बातें रखने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। आराम से अपनी बात रखें। सर बताइए क्या समस्या आपको? हाँ जी, ऐसा है जी, आपकी पार्टी ने अभी तक जो है लोगों को जो है गुमराह किया हुआ है। सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है और हर बार कोई न कोई मुद्दा आता है तो ये जो है ना रेवड़ी बांटनी शुरू कर देते हैं। रेवड़ी बांटनी, इससे पब्लिक के अंदर जो है इनको इस तरीके से कर दिया है आम आदमी को कि अभी बिल्कुल इन्होंने बेकार कर दिया है। कमाने खाने लायक छोड़ा नहीं है, रेवड़ी कर करके अपने घर भरे जा रहे हैं, अपने शीश महल बनवाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार कुछ लोगों के जहन में है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मादीपुर विधान कुछ महिलाएं हैं, जरा आप आगे आए। महिलाओं से मैं जानना चाहूंगी। सर मैम ये बताइए कि इस क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, अपने आप को महफूज महसूस करती है? सुरक्षित महसूस करते हैं ना, तो नारी सम्मान के लिए कुछ कर रहे हैं। जब 2100 रुपए की योजना तो लागू करने की बात कही, बस एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है उसके सिवा। और इन्होंने आज तक कभी नहीं चाहा कि महिलाओं को सम्मान मिले। जब अपने ही ये कार्यालय पे जब एक सवाती मालीवाल पे हत्या वो हो सकता है कि उस पे पिटाई की जा सकती है उसकी, तो बाकी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? बताइए मैडम, कैसे महसूस करते हैं? हाँ, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। और अभी देखो स्वाति माल पे हुआ था। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कुछ प्रकाश डालें। यहाँ काम हुआ है क्षेत्र में? देखिए, इन्होंने कहा था 11 साल पहले जब सरकार आई कि जन लोकपाल बिल लागू करेंगे हमारी सरकार बनते ही। आज 11 साल हो गई। इन्होंने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बना। इन्होंने कहा जमुना जी साफ करेंगे, आज जो है वो नाला बना हुआ है जी। यहाँ पर आसपास स्कूल है, अच्छे स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैडम आपके माध्यम से ही, ये भाजपा के जो हमारे यहाँ पे सौ लोग खड़े हुए हैं, हमारे अंबेडकर जी जिनको स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे आज हम, ना सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, ठीक है ना? स्थानीय मुद्दों पर जी, स्थानीय मुद्दे यहाँ पे भरपूर भरे हुए हैं। इन्होंने आज तक आके इनसे ये खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लो कि किसी ने शक्ल भी दिखाई हो यहाँ पे, तो ये सारी जनता उनके साथ। चलिए अब मैं आगे आऊंगी, लेकिन अब सवाल बनता है। अब हम धनेंद्र जी के पास चलते हैं और अब जानते हैं। सर शिकायत ये है कि स्थानीय मुद्दे कुछ लंबित भी हैं, लेकिन शिकायत ये है कि मौजूदा विधायक कभी आए नहीं क्षेत्र में। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। गिरीश सोनी जी 2013 में चुनाव जीते,
2015 में जीते, 2020 में जीते। लोग बार बार क्यों जितवाते? वो डिलीवर कर रहे थे, काम कर रहे थे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही थी, एक तरफ हमारा विधायक काम कर रहा था, और विधायक ने काम करा तभी लोगों ने 3-3 बार जिताया। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली में इतना शानदार काम कर रही है। आज दिल्ली के कामों की चर्चा विदेशों में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने गरीब के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, गरीब के बुजुर्ग के इलाज के लिए अच्छा अस्पताल बना दिए, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करा दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा दी। अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे कि मैं 2100 रुपए हर महिला को दूंगा, उसमें इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे कि मैं संजीवनी योजना के तहत हर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग का इलाज फ्री में कराऊंगा, उसमें दर्द है। अगर वो लगातार जीत रहे थे, गिरीश सोनी जी लगातार 3 टर्म से, तो इस बार राखी बिरला जी को क्यों दी गई टिकट? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा कि मैं पुजारी और ग्रंथियों को प्रत्याशी बदला क्यों गया? प्रत्याशी क्यों बदला गया? मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 18,000 रुपए दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को दूंगा। कल से बीजेपी वाले पुजारियों को गाली दे रहे, ग्रंथियों को। लेकिन इमाम एसोसिएशन के लोग तो, मैं आपसे इस पर बाद में विस्तृत चर्चा करूंगी। सर ये बताइए, जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, बीजेपी इस सीट से दूर हो गई, लगातार 3 टर्म से आम आदमी पार्टी यहाँ जीत रही है। अब क्या लगता है आपको कुछ इस तरह सत्ता विरोधी लहर है? अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह का आक्रोश मादीपुर विधानसभा की इस जनता में है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार मादीपुर से जीतती आ रही है। 3 बार यहाँ से गिरीश सोनी जी विधायक रहे, मंत्री रहे, और उसके बाद में अब राखी बिडलान जी वहां से मंगोलपुरी से कोई काम उन्होंने किया नहीं, और आज डिबेट में भी वो नहीं आई, तो वो अभी चुनाव से भाग गई है। मैं जवाब लेना चाहता हूं जनता की तरफ से। केजरीवाल जी हर साल 10 करोड़ रुपया हर साल देते हैं। 10 साल के कितने हो गए भाइयों? 100 करोड़, और अब के दिए हैं 15 करोड़। 115 करोड़ रुपया मिला है उनको, गिरीश सोनी जी को, आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे। एक भी कोई काम करा है तो बताइए, कोई एक भी? सुनो बहन जी, हमारे यहाँ एक मिनट, हमारे यहाँ सुनो लोगों के पास चलते हैं सर, एक मिनट लोगों, मैं वापस आऊंगी। अब ये इस बार चुनावों में ये सीट एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। राखी बिरला मंगोलपुरी से अब इस सीट से चुनाव लड़ रही है, जबकि गिरीश सोनी लगातार जीतते रहे। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या संभव है वो जानते हैं। अब हमारे नारेबाजी नहीं सर, नारेबाजी नहीं, ऐसे शोर नहीं चल पाएगा। एक मिनट सर, नारेबाजी नहीं। और जवाब लेने दीजिए सर, रुकिए एक मिनट। जी जेपी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सीट हाई प्रोफाइल है, लोगों की नजरें राखी बिरला की एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी से लगातार लहर आम आदमी पार्टी के पक्ष में रही है पिछले 3 टर्म से। ऐसे में कांग्रेस क्या संभावनाएं तलाशती है सीट से? काफी लंबे समय से दूर है कांग्रेस से सीट। ऐसा है मैडम, ये तमाम आम आदमी के भी कार्यकर्ता खड़े हैं, भाजपा के भी खड़े हैं। हाथ उठा के बता दें, मादीपुर में एक स्कूल अगर कांग्रेस ने बनाया, बरातघर कांग्रेस ने बनाए, पार्क कांग्रेस ने बनाए, एक ही बता दें जो विकास किया है कांग्रेस ने किया है। ये खड़े निगम का चुनाव लड़े हुए हैं, निगम पार्षद जी खड़े हैं, बता दें अगर कराए तो बात। और सबसे बड़ी बात, जो कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है वो हार मान चुका है, आज आए क्यों नहीं वो, ये बताइए बस। इस पे मैं आऊंगी आम आदमी पार्टी के पास। हमारे पास एक मिनट, हमारे पास आरडब्ल्यू मेंबर भी हैं, उनसे बात करेंगे। आरडब्ल्यू अध्यक्ष मादीपुर के आरसी शर्मा जी। सर अब आपकी बारी आती है, आप ये बताइए, जरा वाकिफ कराइए, यहाँ पर सब लोग अपने अपने दावे भी कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, क्या वास्तविक स्थिति है मादीपुर की? देखिए, वास्तविक स्थिति तो ये है कि चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मैं किसी विशेष पार्टी के नहीं कह रहा, कि उनका काम बोलता है। आप रोड पे जाइए, आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, आप ये पुल देखिए, वहां जाकर के क्रॉस करिए, रोड टूटे हुए हैं। हमारी कॉलोनी के इतनी समस्याएं हैं कि हमारे सीवरेज जो है ना सब जाम पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को कहते हैं कि भाई वो मेरे अंडर में नहीं आता, आप उसके पास जाइए, दूसरा कोई सुनता नहीं है। तो इस तरह से हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। जी चलिए, मैं इसका सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी से दूं। इससे पहले मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। इससे पहले नहीं, उधर
एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये कार्यक्रम चले, ये कार्यक्रम चलता रहे, उसके लिए जरूरी है आप अपनी बारी का इंतजार करें, है ना। शोर मचाने से सवाल नहीं, आप मुझे जवाब देना चाहिए सर। हाँ, एक मिनट पहले मैं जवाब ले लूं क्योंकि शिकायतें आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, सवाल का जवाब ये है कि जब जनता एक चेहरे पर, एक पार्टी पे भरोसा जता के अगर चुनाव देती है तो फिर कभी पार्षद पर, कभी निगम पर इस तरह के ठीकरे फोड़कर क्यों? मूल समस्या है जो जनता की वो वहीं की वहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करी है और दिल्ली के लोगों ने एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ एक बार नहीं, दो बार अरविंद केजरीवाल की सरकार 3 बार बनाई। एक बार 70 में से 67 सीटें, एक बार 70 में से 62 सीटें। ये अरविंद केजरीवाल का प्यार है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग भी अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम करा है, आज दिल्ली का एक एक आदमी कह रहा है कि हमें अरविंद केजरीवाल की सरकार। कैलाश जी आप बताइए, एक मिनट अब सुन लीजिए, हर एक का पक्ष लेने दीजिए। साकला जी आप बताइए, आप तो इस क्षेत्र में लंबे समय तक कार्यरत रहे, विधायक भी रहे कई बार, तो अब आप ये बताइए कि इस बार आम आदमी पार्टी को छोड़कर लोग बीजेपी पर भरोसा क्यों जताए? यहाँ 10 साल से एक भी काम यहाँ आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में नहीं किया। हमारा ये हॉस्पिटल है, इसका 3 बार शिलान्यास कर दिया केजरीवाल जी ने। क्यों भाइयों, ये चालू हुआ है क्या? दिल्ली सरकार का है। ये फ्लाईओवर है, सुनो, फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर 6 महीने से तैयार पड़ा है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ। दूसरा सुनो, एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी पानी का काम नहीं हुआ। इतना बुरा हाल है, चारों तरफ गंदा पानी आ रहा है, सीवर ब्लॉकेज है, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सर आप बताइए, लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है, ऐसे में क्या देखते हैं आप? क्या इसे सत्ता विरोधी लहर माने या फिर? एक मिनट रुकिए सर, ये सत्ता विरोधी लहर है। एक मिनट, आप बोलिए सर। आपकी जो माइक से। मेरे साथी, मेरे दोस्त ने, कैलाश गंगवाल जी ने बताया अस्पताल का, वो साकला जी ने, वो अस्पताल हमारे आदरणीय सज्जन कुमार जी ने जमीन रुकवाई थी। वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की, कांग्रेस। मैडम एक मिनट, और मैं तो आम आदमी वालों से पूछना चाहता हूँ, एक काम गिनवाएं, कौन सा स्कूल बनवाया, कौन सा बारात घर बनवाया, कौन सा पार्क बनवाया है? फिर यही है कि आप मुझे काम बताइए, काम क्या किया है? काम के आधार पर जीत की जरूरत है। सुनिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी हमारे जेपी जी और साकला जी बता रहे थे, अच्छा इनको ना अंधभक्त इसलिए कहते हैं भाजपा वालों को कि यहाँ 900 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो चुका है, 980 बेड का, और इनको दिख नहीं रहा है। और 3 बार शिलान्यास कांग्रेस ने किया, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। आम आदमी पार्टी विधायक 10 साल गायब रहे और यहाँ पे कोई भी सड़क नहीं बनी है। सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है, कुछ पता नहीं लग रहा है। आम आदमी पार्टी केवल जुमलेबाज है, केजरीवाल केवल जुमले और फ्री के रुपया बांटता है। अब इसमें केजरीवाल सरकार जी ने कोई भी काम नहीं किया है, वो सिर्फ हमेशा सबको यही बोलते हैं कि फ्री 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 के चक्कर में सिर्फ वो सबको। आप आगे आइए जरा, आप बहुत नारेबाजी कर रहे थे। ये बताइए, अपने ना क्षेत्र की समस्याएं रखी है, ठीक है ना? बताइए क्या समस्या है। मैं एक सेकंड आप माइक को जवाब दीजिए। बिल्कुल माइक को जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कितने काम गिना लीजिए, कुछ भी गिना लीजिए, लेकिन आप मादीपुर विधानसभा में चाहे रघुवीर नगर जाएं, चाहे पश्चिमपुरी आए, ओवरफ्लोइंग सीवर जो लोगों का मौलिक अधिकार है स्वच्छता का, वो नहीं हुआ है, इसका सम्मान नहीं हुआ है। और गंदा पीने का पानी हर घर में जा रहा है। गंदा पानी का पीना और सीवर की समस्या। सर आप बताइए, माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक एक करके सब क्या? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का डिसीजन है ना, वो बहुत गलत है। अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी वाली पॉलिसी अपना ली है कि मेरा चेहरा देखो। मैं केजरीवाल से ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब, आपका चेहरा देखिए क्या करेंगे? जनता तो लोकल से काम करवाएगी ना यहाँ पर। राखी बिल्लान जी अगर मुगल में चुनाव जीत सकती है तो हमारा चुनाव। मैडम, यहाँ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल सफाई। मैं सीनियर सिटीजन हूँ यहाँ का, गवर्नमेंट रिटायर्ड हूँ यहाँ से, मैं रिटायर्ड पर्सन, मैं रिटायर्ड हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। एक मिनट, मैं रिटायर्ड हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। गिरीश सोनी विधायक है
और इनका घर मेरे घर से 20 मीटर पे है। हॉस्पिटल को आज 11 साल हो गए हैं पेंडिंग में, जब से कांग्रेस ने छोड़ के गई है सरकार, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। आप शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, नाली के बारे में बता देना चाहता हूँ। विधायक कहता है कि कारपोरेशन में इनको जरा पीछे करिए आप। आपकी बात का जवाब मैं लेती हूँ विधायक। बुजुर्ग सुनिए सर, आज हमारे साथ बीच में कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो नाराज हैं, उनकी समस्याओं का निदान बीजेपी कैसे करेगी? ऐसा है कि पेंशन का एक भी पेंशन का फार्म इन्होंने नहीं भरा। यहाँ जो जितने भी EWS के जो है ना कार्ड, राशन कार्ड के 10,900 अप्लाई किए थे, आज तक नहीं बने। सब बुजुर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी आएगी, दिल्ली में कमल खिलेगा, मादीपुर में कमल खिलेगा, और हम अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बीजेपी का तो कहना है कि अब सहेंगे नहीं, बदल के रहेंगे। अब आप ये बताइए, मेरे आपसे सवाल ये है, आम आदमी पार्टी से नाराजगी है कि कभी विधायक आए नहीं, चेहरा बदल दिया गया, कोई काम नहीं हुआ, स्कूल का भी काम नहीं हुआ, ऐसे में क्या जवाब देंगे? देखिए, बीजेपी वालों का सिर्फ एक ही काम है, अमित शाह साहब ने काम दिया, सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो, सुबह से शाम तक झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। दिल्ली के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ है, दिल्ली के लोगों ने तय कर लिए। आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे? अरे हमने तो काम कर, हमने तो डिलीवर करा है। अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट करना, अगर मैंने काम किया नहीं हो तो मुझे वोट मत करना। आप पर आरोप ये भी है कि चुनाव के समय घोषणा की, चाहे वो पुजारियों ग्रंथियों की बात हो या फिर महिला सम्मान की राशि बढ़ा दी गई हो, ऐसा चुनाव के वक्त क्यों, जबकि आप तो लंबे समय से काबिज है। बीजेपी पे तो चुनाव लड़ रहे, हम कह रहे 2100 रुपए देंगे, ये भी तो बोले। ये कह रहे 2100 रुपए लेने नहीं देंगे महिलाओं को, महिलाओं की बसों में यात्रा बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। आप तो पुजारी और ग्रंथियों के खिलाफ हो गए, कह रहे पुजारी और ग्रंथियों को गाली दे रहे हैं। एक ये भी कहते हैं इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया जाता है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं आप तमाम योजनाएं। इन्होंने मौलवियों को कोई पैसा नहीं दिया, अब ये कह रहे हैं कि हम ग्रंथियों को और उनको देंगे। ये केवल चुनावी स्टंट है, चुनावी घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जो ये फ्री चल रहा है, इससे अधिक फ्री महिलाओं को भी देंगे, और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो स्टूडेंट है, इनको भी बस में फ्री। जी जेपी जी ऐसे अब आप ये बताइए, अगर कांग्रेस आती है तो वो क्या कुछ करेगी क्षेत्र में? कांग्रेस ने सीवर का काम सबसे पहले कराना है, मीठा पानी पीने के लिए देना है, और जो इन्होंने पेंशन का फरोड पेंशन का जो दोस्तों पेंशन का काम फरोड काम कर रखा है इन्होंने। देखो आप, वोटिंग कार्ड जो है वो खाली वोट डालने के काम आता है, और इन्होंने वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और जो अगर बैंक से लिंक कराएं, आधार कार्ड लेना चाहिए इनको, तब तो पेंशन बन रही है। और यहाँ पर पुलिस बुला के जागरूक नागरिक हैं, 2 कैंप बंद कराए मादीपुर विधानसभा में। तो इस तरीके से पानी मीठा कांग्रेस देगी, सीवर काम देगी, और लाइब्रेरी हम बनाएंगे। ये राखी बिड़लान कुछ नहीं चलेगी। मैं कहाँ खड़ी हूँ, आप ये बताइए पहले, आप ये बताइए मैं कहाँ पे खड़ी होकर सवाल पूछूं इनसे। आरसी शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार अगर जीतती आ रही है आम आदमी पार्टी, तो फिर काम के दम पर ही जीत रही होगी ना, तो फिर क्षेत्र में समस्या इतनी कैसे? देखिए, कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि मैं बोलता कुछ हूँ करता कुछ हूँ। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम RWA को ऐसे अधिकार देंगे कि जो भी फंड आएगा हम उनको देंगे, RWA वालों को, और उनके तहत जो भी काम आएंगे वो हमें रिपोर्ट करेंगे, तब वो काम होंगे। लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। दूसरे, आज भी स्थिति ये है कि सीवरेज जो है ना, सबके घर में चले जाओ, कहीं भी कोई भी सीवरेज आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि चालू हो। की समस्या यहाँ पर ज्यादा है, सफाई की समस्या, गंदे पानी की समस्या, क्योंकि गंदा पानी जो सीवर जाम है तो उस लाइन से जो ज्वाइंट हो गया। ये सीवर की समस्या और गंदे पानी की समस्या क्षेत्र में कब से है? बहन जी सुनो, मैं आप तक की बात से मैसेज देना चाहता हूँ। हटो भाई, वो जो एक मिनट को, वो जो साहिल गंगवाल जी के साथ जो खड़े हैं, वो कल तक कांग्रेस में थे।
अब कांग्रेस से टिकट मिली, कांग्रेस से इलेक्शन लड़े, हारे। मुद्दे की बात करिए ना सर, मुद्दे की बात। यह काम नहीं हुआ केजरीवाल को। देखिए, हम यहाँ की ना दुखी जनता है, मादीपुर क्षेत्र की हम दुखी जनता है। वो दुखी इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पिछले 10 सालों में इतना शोषण हुआ है इस जनता का। हमारे आप किसी भी आप कैमरा उधर घुमाएंगे ना, वहाँ पर आपको सीवर का पानी दिखाई देगा, गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है। लेकिन मैं एक मादीपुर की जनता त्राही कर रही है। क्षेत्र में विधायक ने 10 साल तक काम नहीं करा। सड़कों पर पानी बह रहा गटर का, जनता गटर का। फाइनल कमेंट लेती हूँ, फाइनल कमेंट मैं जाती हूँ। अब समय देखिए, अब हमने जनता की समस्याएं सुन ली, वक्त बहुत कम है। अब हम एक एक करके प्रतिनिधियों से फाइनल कमेंट के लिए मैं सबके पास आ रही हूँ। सर बहुत ज्यादा शिकायतें हैं सर, फाइनल कमेंट दीजिए। अगर अब सत्ता में आती है तो नाराजगी दूर होगी। सीवेज की समस्या, गंदा पानी, गंदगी, स्कूल का निर्माण न होने और बुजुर्गों की नाराजगी। देखिए आएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवरी करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों को हमें एक बात कहना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली चलती रहेगी, फ्री पानी चलता रहेगा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा चलती रहेगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा चलती रहेगी। 2100 जी, जो सुविधाएं है वो चलती रहेगी। चलिए सर, फाइनल कमेंट। अगर सत्ता में बीजेपी आएगी तो क्या आश्वस्त करती है जनता? मादीपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। मादीपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब नहीं सहेंगे सर। कांग्रेस का फाइनल स्टैंड, फाइनल कमेंट। मादीपुर में जो सीवर की समस्या है, सबसे पहले वो लाइब्रेरी बनवाएंगे। और जो बच्चों का किसी भी स्कूल में साइंस नहीं है मैडम, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और ये है कि देखो 11 साल मादीपुर को नरक बना दिया। ये मादीपुर जो बसाई थी कांग्रेस ने बसाई थी। अरे आम आदमी जो बीजेपी वाले, इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, ना ही करेंगे। जो करेगी कांग्रेस ने किया है। अगर इन्होंने तो सिंगल दुकान भी दी हो। जी, तो देखिए, ये थी हमारे साथ मादीपुर की जनता है। और अब हम आपको बता दें कि ये सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है राखी बिड़ला के एंट्री के बाद। अब देखना होगा कि लगातार गिरीश सोनी जो जीतते आ रहे हैं 3 टर्म से, ये परंपरा कायम रहती है या फिर इस बार बदलाव चाहती है जनता। तो आज हम मौजूद थे मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा सीट में। तब तक के लिए आप बने रहिए जी भारत के साथ।